हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं नैरोल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, दिल्ली टू नैरोल। पिछला वाला जो ब्लॉग था वो आया था हमारा 1.5 साल पहले, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि मैं इतनी लेट इसको पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब सबसे ही ये वादा किया था कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सेकेंड ब्लॉग भी पोस्ट करूँगा, बट मैं इतनी लेट कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी। लेकिन ये वाला जो हमारा एक्चुअली ब्लॉग है ये भी हमारे फैमिली में का ही है। अगर हाल ही का टाइम देखा जाए तो देखिए ये पीछे ये जो है खतौली का एरिया है, ठीक है। खतौली में भी थोड़ी खाने पीने के लिए रुके हैं हम, तो जैसे ही बस चलती है फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्या ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ऋषिकेश का ये बस स्टैंड है अभी। तो एक चाय की चुस्की लेकर के सुबह की अब ज़रा आए हैं बस स्टैंड पर सिलोगी की बस पकड़ने, तो सिलोगी से फिर नैरोल जाएंगे। ये जो आप पीछे देख सकते हैं, अगर कभी भी आप ऋषिकेश की तरफ आना जाना आपका होता है यहाँ से, तो इस तरफ से जो है वो है आपकी घंटाली के लिए, गोपेश्वर के लिए, और उसी के साथ अगर देख के चले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोपेश्वर की वगैरह जो जगह हैं यहाँ से जाती हैं उनके वहाँ के लिए बसें। यहाँ से आप आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन जो हमें पकड़नी है वो है इस तरह। तो देखिए वो जो रोड क्रॉस करके जगह दिख रही है आपको मैक्स, वहाँ से जाती है सिलोगी के लिए, तो अभी तक आई नहीं है। तो ये देखिए ये है वो आपका एरिया जहाँ से आपको गोपेश्वर और केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह की बस मिल सकती है। घनसाली कोट हो गया और ये सामने लगती हैं यहाँ सिलोगी की बसें। तो ऋषिकेश वाला जो बस अड्डा है वो थोड़ा आगे की तरफ को जा करके है, लेकिन बागेश्वर, गोपेश्वर ये सब जो जगहें हैं देखिए, जैसे कि ये खड़ी है गोपेश्वर जाने के लिए, ये सब जो होती हैं यहीं से मिलती हैं। इसका अगर आप लैंडमार्क देख के चलते हैं, गढ़वाल मोटर ओनर सीनियर लिमिटेड है ये, तो लगता है एक और चाय की चुस्की मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं सफ़र में। अभी मतलब जो हमारा मेन टास्क है वहाँ जिसके लिए हम जा रहे हैं, मतलब कुछ फैमिली इंगेजमेंट्स हैं, कुछ पूजन हैं और भी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तो मम्मी के गाँव पहली बार ही जा रहा हूँ, मतलब पापा, छोटी सिस्टर सभी जा रखे हैं मेनली, बस एक मैं ही नहीं जा रखा हूँ। तो वहाँ पे मतलब मामा मामी, नाना नानी और भी जो छोटे भतीजे वगैरह हैं उनसे भी मिलना होगा, रिलेशन से वगैरह से मिलना होगा। चलिए यूँ ही आगे का सफ़र बरकरार रखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ सिलोगी के मार्केट में हैं अभी। तो अभी बस थोड़ी तैयारी करके फिर सीधा नैरोल निकल रहे हैं। नैरोल अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग 7-7.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और यहाँ का जो बाज़ार है, यहाँ के जो तरीके से वादियाँ ही कह सकते हैं इन्हें। और एक नए दोस्त से भी यहाँ हमारी मुलाकात हुई, चलिए आपको मिलवाते हैं उससे। इनको मोस्ट स्पेशल इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज़ ये पहाड़ी एरियाज़ में ही मोस्टली पाए जाते हैं और हर जगह इन्हें लेकर जाया नहीं जा सकता, तो उतना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कि और जगह पर, बिकॉज ऑफ द ब्रीड और इनकी ताकत के तो कहने ही क्या, मतलब ये 3 हों और एक अगर बाघ भी खड़ा हो इनके सामने तो आराम से उसे हरा सकते हैं। तो वो इनकी डाइट और केयर टेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्हें कितना न्यूट्रिशन देते हैं और किस तरीके से इनकी केयर रखते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ के ऊपर वो डिपेंड करता है मेनली। तो अभी हम यहाँ सिलोगी में ही रुके हैं मेन मार्केट में, और हमारे पीछे पहाड़ की एक खूबसूरत वादियाँ। अभी मतलब कुछ सामान, कुछ चीज़ें लेने के लिए यहाँ मेन मार्केट में रुके हैं, जो कि सिलोगी में ही है। मतलब यहाँ का जो मेन मार्केट माना जाता है, कैंडोल नैरोल वगैरह का जो मेन मार्केट है वो यहीं सिलोगी में ही है। तो बस यहीं नीचे से नैरोल का भी रास्ता स्टार्ट होता है, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ी चढ़ाई पर है। अप्रॉक्स इट वॉज 7 किलोमीटर। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको।
अभी मतलब नैरोल जाने के लिए एक यही रास्ता होता है मेन। अभी तो मतलब वो खड़ी चढ़ाई नहीं आई है, थोड़ा नीचे जाके है, क्योंकि हम भी अभी इतना ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं। तो अभी बिकॉज़ पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, बिकॉज़ हम सभी थक जाएंगे, इतना 7-7.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो गाँव पहुँचकर तब आपको दिखाते हैं। ऑलमोस्ट अब पहुँच ही गए हैं। तो ये है हमारा गाँव नैरोल, और अभी बस नीचे जाके तब आपको घर भी दिखाएंगे। तो यहाँ ये जो सबसे एंड में आप घर देख रहे होंगे वाइट कलर का, तो ये है हमारा मेन घर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं, ये घर मतलब लाइट जलती हुई, तो ये मतलब कैंडल के घर हैं ये सारे। इट्स बीन 8:45 ऑफ मॉर्निंग। तो अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही जगा हुआ है। तो ये जो नीचे आप फार्म्स देख रहे होंगे, यहाँ पे मतलब केले, सरसों, जौ वगैरह, पपाया, तो मतलब फार्मिंग से ही आप जानते होंगे, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म से ही मेन उत्तराखंड का चलता है। तो यहीं पर जो है ये इधर आसपास के जो पहाड़ हैं, आसपास के जो घर हैं, इधर का ही सीन। और सामने ये जो आप देख पा रहे हैं है कैंडुल, जो नैरोल का ही दूसरा गांव है एक। तो यहाँ भी मतलब मेन ज्वेल्स की डेंसिटी है। और ये पीछे जो घर है, ये पिछली बरसात में टूट गया था बिकॉज ऑफ भारी बारिश की वजह से। तो मतलब जो यहाँ रहते थे वो भी अब चले गए हैं, मतलब बहुत पहले चले गए थे वो यहाँ से। ये जो है ये हमारा फैमिली हाउस है मतलब। तो और धीरे धीरे मतलब सभी पहाड़ों से शहरों में पलायन भी करते जा रहे हैं, बिकॉज़ कोई भी सुविधा सही से अवेलेबल नहीं है, रोड भी नहीं है ढंग से। अब अगर बाई चांस किसी की हेल्थ ख़राब हो या इंजरी हो जाती है, हॉस्पिटल भी दूर है। अब सुख सुविधा के लिए लोग शहरों में जा रहे हैं, शहरों में पलायन कर रहे हैं, गाँव में कोई रहना चाहता नहीं है अब। ये जो है ये है सामने कैंडल, और वो आ रही है इसकी यहाँ पे रोड, मतलब यहाँ पे रोड है। और ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं, ये है कोसी नदी, जो कि आगे जाके देवप्रयाग में जो गंगा जी हैं वहाँ मिल जाती है। मतलब देवप्रयाग से पहले ही ये नदी गंगा जी में ही मिल जाती है आगे जाके। और ऊपर भी ये बहुत से गांव हैं, और ये सबसे आगे सिलपाक की पहाड़ियाँ हैं ये। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। इसको तो जानते ही होंगे मतलब आप सब पहाड़ी लोग जो हैं, और मतलब जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, इसको मतलब कचमोली बोला जाता है। पहाड़ में एक चाट टाइप की होती है, बहुत फेमस होती है पहाड़ में, आइए कभी खिलाएंगे आपको भी। और ये है मेरा सबसे छोटा भतीजा, आरव नाम है इसका। मतलब ये ढोल थाली और ये पूजन मतलब मेनली इसलिए किया जाता है, जैसा कि आपने सुना ही होगा उत्तराखंड के लोक पर्वों में जो लोगों के ऊपर देवी देवता आते हैं, जो पितृदेवता वगैरह नाचते हैं, तो उसके लिए मेन पूजन होता है, जो कि मतलब उत्तराखंड की लोक भाषा में इसे मंडाण कहा जाता है। ये सिलपाक का एरिया है, मतलब यहाँ तो और भी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ जो होता है मेन मतलब गायों के लिए, गाय बकरियों के लिए घास वगैरह लेने आते हैं।
तो उसी के लिए अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं तो भैया अभी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ। तो ये जो है ये मतलब पूरे गांव का एक सार्वजनिक नलखा होता है। जैसे नलखे तो सभी के घर में होते हैं, बाथरूम्स वॉशरूम्स वगैरह में, लेकिन ये जो होता है मतलब पूरा गांव में से यूज़ कर सकता है। इसको मतलब मेनली डिग्गी भी बोलते हैं गांव में। और ये मतलब नहाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए मीठी होती है ये। और ये है हमारे घर के 4 गाय। इसका नाम है फुंतरू, इसका नाम छेदीलाल, इसका नाम मोहनिया, और ये है चांदू। सबसे पहले क्या होता है अरसे बनाने के लिए कि जो चावल को कूट के उसका आटा बनाते हैं, तो उनको सबसे पहले तो ये जो 2 लट्ठों से कूटा जाता है उनका भी तिलक किया जाता है, और जो कूटता है उसका भी तिलक किया जाता है। जितने भी सब आते हैं पिठाई लगाई जाती है उन पर। तो उसके बाद चावल का आटा बना करके पूरा एक विधि के अनुसार, तो उसके बाद इसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो आपको दिखाते हैं। तो मतलब यहाँ पे गुड़ को मेल्ट करने की तैयारी हो चुकी है। तो गुड़ को एक रस्सा बनाया जाता है, एक चाशनी सी बनाई जाती है गुड़ की, जिसमें कि उसके बाद जो वो चावल का आटा और कोदे का आटा जो होता है वो इसमें डाल करके पूरा घोटा जाता है इसको। तो इसका जो प्रोसीजर होता है वो हमको तभी दिखाते हैं जब बनता है। और ये है हमारे नाना जी जो कि इसे बना रहे हैं। ये है हमारी नानी जी, ये है छोटी नानी जी, ये है मम्मी, और ये है हमारी दूसरी नानी जी, और ये है आरव। और ये है हमारे मामा जी, बड़े मामा जी, और ये हैं नाना जी हमारे। ये मतलब पहले भी शेफ रह चुके हैं हमारे नाना जी।
सो आज एक्चुअली हमारा निकलने का प्रोग्राम था, बट बाहर सो के उठा तो देखा कि बहुत ज़्यादा ही बारिश चल रही है, तो आज का तो फिर डिले ही हो गया है। तो देखते हैं अब नीचे क्या बना है। तो यहाँ मतलब अभी आज हम वापस जा रहे हैं, तो अभी जाएंगे मामी जी के गांव यहाँ से। मतलब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, हद से ज़्यादा सच में, क्योंकि यहाँ देखो इस तरफ आप देख सकते हो, ये मतलब दोनों ही मेरे पास है। एक में इसमें अर्थे हैं जो पेटी है, और दूसरे में नींबू भरे पड़े हैं। तो मतलब अभी 1.5 घंटे का रास्ता तय किया है हमने। मतलब यहाँ रोड नहीं है, पूरी ऐसे जैसे पगडंडी होती है, ये देखो, ये पूरी पगडंडी होती है, यहीं से पूरा रास्ता तय किया जाता है। तो इसमें जितना भी है अभी यहाँ से देवी के मंदिर तक ऊपर लगभग आधा रास्ता रह रखा है। अभी हालत और ख़राब होने वाली है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अभी हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। तो चलिए ऊपर मिलते हैं हम आपसे सिलोगी में, ठीक है। सो अभी नेरुल से हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी मतलब गाड़ियाँ तो यहाँ बहुत सारी खड़ी हैं बीच में, लेकिन हमें यहाँ से जाना है गैंड खाल, लेकिन वहाँ के लिए अभी कोई नहीं है। तो वहाँ के लिए बोल रहे हैं अभी बस जाएगी वहाँ पर। तो अभी थोड़ा सा पीछे रह गई है। मैंने रास्ता आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मेरी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा खड़ी चढ़ाई पर एकदम चढ़ पाना, वहाँ फिर रिकॉर्डिंग करना बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो है पूरा, ये पीछे तो यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए, और यहाँ जो है ये टैक्सियाँ खड़ी होती हैं। ये जो है ये आगे टैक्सी स्टैंड है ये पूरा, और इसके पीछे जो है यहाँ पे इस तरफ सामने सिलोगी का मार्केट पड़ता है। यहाँ से मतलब मेन जितने भी गांव हैं, नेरुल हो गया, कैंडुल हो गया, नीचे भी वहाँ पे दुकानें हैं, लेकिन मेन मार्केट जो है यहाँ का सबसे बड़ा वो सिलोगी का ही माना जाता है। तो चलिए अब यहाँ से जैसे ही बस मिलती है उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। सो अभी एक्चुअली क्या है कि बस अभी तक नहीं आई है। सो हमने सोचा थोड़ा, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता करके सब वहाँ से चले हैं, तो थोड़ा बहुत खा के फिर निकलते हैं। बिकॉज अभी 2 बजे का टाइम है बस के आने का, तो तब तक फिर जब बस आती है फिर आपको आगे लेके चलते हैं। अभी ऑलमोस्ट हम निकल चुके हैं यहाँ से गैंड खाल के लिए। मतलब बस तो आ नहीं रही थी, सो 700 में ही अभी एक कैब बुक करके तब जा रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं फिर आगे की ट्रिप में क्या होता है। सो ऑलमोस्ट अब मामी जी के घर यहाँ पहुँच गए हैं हम। तो मतलब रात का ही यहाँ पे रहना है, और टुमारो मॉर्निंग मतलब 8 से 9 के बीच में निकल जाएंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। सो चलिए फिर कल की ट्रिप कल ही बिगिन करते हैं।